योगे गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे.के. राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में धार्मिक ज्ञान के रूप में एक बहुत ही विवादास्पद विषय पर आपसे चर्चा में करने जा रहा हूँ। इसमें दो बातों का समावेश होगा, एक फूल तोड़ने का, एक तुलसी दल तोड़ने का। तो इस विषय में तमाम भ्रांतियाँ लोगों को हैं, तमाम लोगों में, हमसे खुद लोगों ने डिस्कशन कर रखा है कि नहीं ये सही वो सही है। तो मैंने इस विषय में कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया धार्मिक, और उनसे मैंने जाना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन की प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी बताई गई बातें समय से पता चल जाए और आप उनका लाभ उठा सकें। तो साथियों, पहले आते हैं फूल तोड़ने पर। कुछ लोग, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने के बाद फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ये गांव में बहुत प्रचलित ये परंपरा है कि स्नान करने के बाद फूल नहीं तोड़ना चाहिए। एक संस्कृत में श्लोक भी इसका है, लेकिन व्याख्याकार ने यहाँ व्याख्या ही दिया कि साथियों, जो लोग बहुत ही कर्मकांडी होते हैं वो 3 संध्याएं होती हैं, जिससे कि रात्रि का समापन, दिन का शुरुआत एक संध्या हुई, दोपहर मध्याह्न काल में एक संध्या होती है, एक संध्या हुई कि दिन का समापन और रात्रि का आगमन एक संध्या होती है। इस तरह से 3 संध्याओं की हमारे यहाँ मान्यता दी गई है। और जो बहुत ही तपोनिष्ठ और कर्मकांडी लोग होते हैं, वेदाध्यायी लोग, वो तीनों संध्याओं में संध्या उपासना करते हैं। तो वो लोग 3 बार स्नान भी करते हैं। तो शास्त्र का वचन है कि सुबह में जो आप फूल तोड़ें, उसमें स्नान करने के बाद फूल तोड़ें, शुद्ध होकर फूल तोड़ें, क्योंकि आपको अपने इष्ट देव पर उनको अर्पित करना है। तो अशुद्धि में फूल न तोड़ें। हाँ, यदि आप कदाचित रात्रि, वैसे तो उचित नहीं होगा, रात्रि में अगर उठने के बाद यदि आप शुद्ध हैं तो तोड़ लें, अन्यथा स्नान करने के बाद ही फूल तोड़ना विशेष अच्छा रहेगा। और जो ये कहा गया है कि स्नान करने के बाद फूल न तोड़ें, यह परंपरा जो लागू होगी वो मध्याह्न काल में जो स्नान किया जाएगा उसके लिए लागू होगी। मध्याह्न काल में स्नान करने से पहले ही आपको फूल तोड़ के रख लेना चाहिए। ये तो साथियों हुई फूल तोड़ने की बात। अब साथियों आते हैं तुलसी दल पर। तो कुछ तिथियां बताई गई हैं, उन तिथियों में तुलसी दल तोड़ने को मना किया गया है। तो कौन कौन सी तिथियां होती हैं साथियों? वे कह रहे हैं कि तो तुलसी दल तोड़ने के लिए जो विशेष जो मना किया गया जो शास्त्र द्वारा, तो यो 2 योग होते हैं, वैधति और व्यतिपात। इनको तो आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि पंचांग में होता है, लेकिन जो तिथियां होती हैं और दिन होते हैं, जैसे मंगल हो गया, शुक्रवार हो गया और रविवार हो गया, इन तिथियों में तुलसी दल तोड़ने के लिए निषिद्ध किया गया है। इसके साथ साथ जो 3 जो तिथियां होंगी, द्वादशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा, इनमें भी तोड़ने को मना किया गया। संक्रांति में और जन्ना शौच क्या हुआ? घर में पुत्र का आगमन हुआ, यानी कि पुत्र का आगमन है, जो डिलीवरी घर में भी जो है, तो सीधे सोच लीजिए। और मरना शौच, किसी की मृत्यु हो गई, इन स्थितियों में भी आप अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए इन स्थितियों में भी तुलसी दल तोड़ने के लिए मना किया गया है। तो लेकिन कहते हैं कि बिना तुलसी दल के भगवान की पूजा नहीं होती, शालिग्राम की पूजा तो होती ही नहीं, तो हमारा शास्त्र कहता है कि यदि पहले दिन चढ़ाई हुई तुलसी की पत्ती हो, उसको आप धो के चढ़ा सकते हैं, अथवा तुलसी के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं उनको आप उठा लावें और उनको धो करके ईश्वर को, भगवान को अर्पित कर दें, वो भी जो है उनको ग्राह्य होता है। अब साथियों, यहाँ पे एक बात और मैं बताऊँ आपको कि तुलसी दल अधिकांश, मैंने भी वही काम किया जो आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोग एक एक पत्ता तुलसी तोड़ते हैं, मैंने भी ऐसा किया है, लेकिन मैंने जो शास्त्र का अध्ययन किया तो ये पाया कि तुलसी तोड़ने के लिए, तुलसी दल तोड़ने के लिए तुलसी के जो अग्र के जो
मतलब जो बंच होते हैं, जैसे कि 2-3 एक पत्तियाँ निकली, 2-3 पत्ती निकली एक में, इस तरह से अग्रभाग जो होता है तुलसी का, जहाँ से मंजरी का आगमन होता है, उसको तोड़ना चाहिए। और तुलसी दल से ज़्यादा गुणकारी और प्रभावशाली मंजरी मानी जाती है। लेकिन मंजरी तोड़ते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसी मंजरी तोड़ें इसमें कुछ तुलसी के पत्ते भी हों। ऐसी मंजरी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। तो बिना स्नान किए और जूता पहन करके फूल और तुलसी दल न तोड़ें। तो मैंने आपको ये तुलसी दल और फूल के तोड़ने के विषय में, भ्रांति के विषय में कुछ आवश्यक जानकारी किया। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए थे और आपने हमारी वीडियो पहली बार देखा है तो और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। अगर आपको इस तरह से नई नई बातों की जानकारी चाहिए तो हमारी कृपया वीडियो को आप सब्सक्राइब करके और लोगों को भी शेयर करें, जिससे और लोग भी उसका लाभ उठा सकें। और आपको किसी भी प्रकार कोई अगर भ्रांति हो, कोई समस्या हो, तो आप हमसे उसके विषय में परामर्श कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे ज्ञान के हिसाब से जो हमको जानकारी होगी आपको उसका देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।